अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। मोहतरम सामईन, से लास्ट वीक इसराफ पर जो है बातचीत हुई है और कुछ पॉइंट्स वगैरह भी रह गए थे, है ना, जो वो पॉइंट जो है हम कवर नहीं कर पाए। आज इंशाल्लाह थोड़ी सी जो कुछ एक दो पॉइंट्स जो बचे हुए थे वो पॉइंट्स के ज़रिए से हम समझाना चाहेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि इसराफ, फजूल खर्ची वगैरह किसे कहते हैं। अभी जो आयत आपके सामने पढ़े ना कि इसराफ नहीं करो, फजूल खर्ची वगैरह नहीं करो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता है। अब वो एग्जाम्पल वगैरह भी, उसके डेफिनेशंस वगैरह भी बताए गए कि इसराफ, तब्ज़ीर वगैरह ये जो टर्म्स है इनके डेफिनेशंस क्या है। कि एक तो इसराफ ये हो गया कि औकात से बढ़ के खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग मोर देन अर्निंग, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्च। और तब्ज़ीर ये ठीक है, चलो है पैसा लेकिन फालतू में खर्च कर रहे हैं जो हो रहा है। जैसे लास्ट वीक बात आई थी ब्रांड्स की कि हमारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन सबको जो है ब्रांड्स चाहिए, पहनने में ब्रांड्स चाहिए, दिखावे के अंदर ब्रांड्स चाहिए, हर चीज़ें, चाहे वो वेरेबल्स हो, स्मार्टफोन्स हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो उसमें हमको ब्रांड्स चाहिए। हम ब्रांड्स के पीछे भाग, ब्रांड्स के पीछे हम लगे हुए हैं। और ये सारे ब्रांड्स किसके पीछे लगे हुए हैं? हमारे पीछे। अब हो सकता है ना ब्रांड से तो उसमें उसका भी इन्वेस्टमेंट हो, जो इस्लाम का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, जो हमको मिटाने का चाहता है, जो अहले हदीस को नहीं मिटाना चाहता, जो बरेलवी को नहीं मिटाना चाहता, जो देवबंदी को नहीं मिटाना चाहता, बल्कि वो मुस्लिम को मिटाना चाहता है। हम पहनने के लिए हम ब्रांड्स के पीछे लगे हुए हैं, बट वो ब्रांड्स वाले हमारे पीछे लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे। बस इतना है कि हम उनको उठाने के लिए पीछे लगे हुए और वो हमको गिराने के लिए पीछे लगे हुए। और हालांकि अब देखो जो चीज़ ब्रांडेड होती है ना, तो शोरूम में वगैरह अच्छे तरीके से साफ वगैरह क्लीन रखते, एकदम टैग्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, उनकी वैल्यू भी हाई होती है कि नहीं होती है? हाई होती है, ब्रांडेड है वो। फर्स्ट कॉपी नहीं जो 400, 500, 1500 में 2000 मिल जाए, ब्रांड है भाई, वो ओजी है, ओजी सीधा 50,000 के ऊपर ही आता है ना। क्यों ब्रांड क्यों है? ब्रांडेड क्यों है? उनका एक ठप्पा लगा हुआ, एक टैगिंग लगी हुई है। अब उनसे सीखिए, हमको सीखना चाहिए कि उनको वो चीज़ें, वो जो ब्रांडेड थिंग्स वगैरह इतने अच्छे से रखी हुई जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और यही ब्रांड हम भी तो है। कैसे? अल्लाह ने हमको मुस्लिम होने का ब्रांड, मुस्लिम होने के ब्रांड से नवाजा, मोमिन होने के ब्रांड से नवाजा, उम्मत मोहम्मदिया होने के ब्रांड से नवाजा। 3 चीज़ों का ठप्पा हम पर लगा हुआ है, और ठप्पा सिर्फ बॉडी पर नहीं, ये 3 चीज़ें हमारे दिलों में बस चुकी है कि हमको लगता है, हमको हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बट जो ब्रांड्स कर रहे हैं हम उसके डायरेक्ट अपोजिट है। हमारी वैल्यू गिरती जा रही है, हम डिवैल्यू हो रहे हैं। हम वो ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, हमको ये ब्रांड्स की हद ही नहीं। और अभी फजूल खर्ची का माहौल बहुत देखने भी आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा
देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कि आज के अहले हदीस भाई कि इस महीने का जो हमारा इज्तिमा होता है हम उसके अंदर खाने का इंतजाम नहीं करेंगे। अगर खाने का इंतजाम करते भी है तो उसका पैसा एटलीस्ट इतना पैसा हम जमा करें कि जिससे हम जो है गरीब लोग हैं उनकी जो है उनकी हेल्प करें, हम टर्की में हेल्प करें, हम हमारे आजू बाजू में ही हेल्प करें। हम उनसे भी कहना चाहेंगे तबलीगी भाइयों से कि अगर इस हफ्ते का इज्तिमा है, इस हफ्ते में मरकज पे है, तो उसके खाने वगैरह का इंतजाम इस बार नहीं करो, वो खाने का पैसा अल्लाह के रास्ते में लौटा दो या फिर जो है लुटा दो, या फिर वो इंतजाम भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा पैसा अल्लाह के रास्ते में लुटा दो। और उन वो भाइयों से भी कहना चाहूंगा, बरेली भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हम जो है ये उर्स वगैरह इस साल नहीं मनाएंगे, हम ये इतना पैसा जो है हम यही पैसा जो है अल्लाह के रास्ते में लुटाएंगे, चाहे वो टर्की हमको भेजना पड़े, चाहे वो हमको ही हमारे आसपास भाई बहनों में देना पड़े। कितने हैं ठीक है, पैसा भी है, खर्च भी करे तो ठीक है, लेकिन किसी और के भी तो हक होते हैं। अब ये गर्मी का माहौल आ रहा है, रोजे हैं, कितने घर ऐसे हैं कि 2 माले 3 माले हैं, तीसरा माला है पतरे का, टीन का, धूप आ रही है और उसमें कौन रह रहा है? वो औरत रह रही है जिसको बच्चों ने हकाल लिया या फिर बच्चे देखभाल नहीं करते या फिर किसी से जमती नहीं या फिर बच्चे ने भी नहीं रखते, बच्चे भी नहीं है और आदमी है ही नहीं, तलाक हो गया या फिर इंतकाल हो गया, तो हम क्यों ना इन लोगों पे खर्च करें? हमारा पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये ठीक है। और स्पेशली मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आगे अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यकीन मानिए हमारी बहनें, हमारी औरतें जो घरों के अंदर जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनकी कोई खैरियत पूछने वाला नहीं है, वो घरों से उठ के मजबूरी के अंदर बाहर आके काम करने मजबूर हो जाएंगे। अगर पैसा है, बहुत पैसा है, तो अपने शौक भी पूरे कीजिए और अल्लाह के रास्ते भी डालिए। और अगर पैसा ही नहीं है तो शौक करना तो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता है। लोन पे लेंगे चीज और उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। इस्लाम की करेंसी क्या है? रुपीस, डॉलर, क्रिप्टो नहीं। क्रिप्टो ठीक है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। इस्लाम की करेंसी सिंपल, क्रिप्टो बच्चा नहीं बोल पाएगा, बच्चा नहीं बोल पाता ना, क्रिप्टो, रुपीस, डॉलर आएगा, बच्चा नहीं बोल पाएगा। इस्लाम की करेंसी नेकी, बच्चा बोलते नेकी, अच्छाई, बच्चा बोल पाता है। आप उससे समझिए कि वो नेकी उसके अंदर कभी डिप आता ही नहीं है, हमेशा बढ़ती जा रहा है। और रमजान के अंदर नेकी हो तो बढ़ती ही रहे और वैसे भी नेकी हो तो बढ़ती ही रहती है। हमको यही नेकी आगे बढ़ाना है और ये आगे बढ़ती जाएगी और यही हमारा लाइफ इंश्योरेंस है। और लाइफ इंश्योरेंस का क्या कमाल है कि लोग बोलते हैं तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारे बाद है बीवी बच्चे उनको देंगे। अगर तुम हर महीना 10,000 रुपए देते जाएंगे तो तुम्हारे मरने के बाद बच्चों को, घर वालों को देंगे। और इस्लाम की लाइफ पॉलिसी, अल्लाह का निज़ाम देखिए, अल्लाह क्या बोलेगा? नेकी किया, अब मर गया भाई, इसका बदला घर वालों को नहीं दे सकते, अल्लाह उसी को जिंदा करेगा। उठ, दोबारा जिंदा हो, अल्लाह उसी को दोबारा जिंदा करेगा। कहेगा क्या कि ये तेरी कमाई है, ये तेरा इन्वेस्टमेंट है, ये तेरा जो है मंथली तू इन्वेस्ट करता था लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, अब ये तेरा चुकाने का बदला है, अब हम देखो इसके बदले क्या देंगे? जन्नत। ये चीजों में आए, लोन्स वगैरह पे लेंगे हम चीजें, आए नहीं पे लेंगे, ठीक है, औकात नहीं है तो नहीं लो भाई। अगर है शौक करना है तो शौक भाई कैश में कीजिए। कैसे होता है ना, पैसे भी ज्यादा हो, ब्रांड्स हो, तो ये ज्यादा खर्च पानी जो है तुग़यान और जो है नाशुक्री के पास भी ले जाती है। ज़्यादा पैसे दिखावा, जब रियाकारी आती है ना, तो जब रियाकारी हो तो उसमें नाशुक्री और एक तकब्बुर भी आ जाता है। वो इवेंचुअली आते रहेगा, आना ही है,
ब्रांड के अंदर हमारा साथ में जो है गरीब बंदा है, गरीब दोस्त, हम उसको दिखा रहे कि ब्रांड है भाई, तो ये दिखा के क्या फायदा होगा भाई? हम ईमान का ब्रांड तो तब बनेंगे जब हम गरीबों के, हमारे गरीब जो लोग हैं, जो गरीब हमारी कम्युनिटी के अंदर जो गरीब है, हम उनका देख रेख करें। कितने लोग ऐसे जिनके पास राशन नहीं है, खाने को नहीं है, या फिर वो बच्चे, वो औरतें, वो बच्चियां घरों के अंदर काम कर रही है, अब वो चाहे अपना घर हो या किसी और का घर हो, उसके अंदर काम। हम कैसे चाहेंगे कि हमारी माँ बहनें हमारी रियल सिस्टर नहीं हो, बट खूनी रिश्ता तो है, एक ईमानी रिश्ता तो है। हम कैसे चाहेंगे कि वो लोग जो है, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, कि उस सिर्फ 2 टाइम के रोजी के लिए, 2 टाइम का पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए लोगों के घरों के जाके काम करे, दिन रात भर काम करे, और फिर घर आके उनके बच्चों की परवरिश भी करे। कितने लोग ऐसे हैं? आप आइए झोपड़पट्टी में चले जाइए, मोमिनपुर, अलवैया नगर, काचुवाड़ी, कोंडवा वगैरह के इलाकों में चले जाइए। कितने गरीब लोग हैं जिनके हस्बैंड नहीं है या बच्चे भी नहीं है, और बच्चे हैं तो पूछते नहीं है। तो हमारा माल हम वहां क्यों नहीं खर्च करें? और जो आया था कि हम खुशियां मनाना इतना हो गया कि हम देखते नहीं है कि वो इस्लामी खुशी है, वो जायज तरीके की खुशी होगी नहीं होगी, या वो खुशी मनाना या खुशी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारा होना वो इस्लामिक तरीका रहा है कि नहीं है। जैसे लास्ट टाइम बात आई कि हम किसी के आलिम हाफिज बनने पे खुश होना चाहिए। अब ये रमजान से पहले का एक माहौल होता है जिसके अंदर जो हुफाज, जो हाफिज, जो कुरान शरीफ याद करते हैं, जो आलिम बनते हैं, जो मुफ्ती बनते हैं, उनका कॉन्वोकेशन होता है। हमको चाहिए कि उनकी कॉन्वोकेशन के सेरेमनी के अंदर जाए, उनको फिजिकली प्रेजेंस होने से उनका एप्रिसिएशन हम दे, उनको अप्रिशिएट करें कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल आपने घर वालों से दूर रहे, आप घर वालों से दूर रहे, आपने मदरसे का खाना खा, आपने लग्जरी लाइफ जी नहीं, आपने माँ बाप को नहीं देखा, आपने किसी का नहीं सोचा, आप मेन बात, आप शैतानी वसवसों से बचते रहे। 3 साल तक बचे, 10 साल तक बचे, और आखिर में हमने इफ्ता भी किया। हम उनको अप्रिसिएशन क्यों नहीं करते? हमको पता नहीं चलता कि हमारा कोई पड़ोसी कब वो हाफिज बन के आया, कब वो आलिम बनकर आया, कब वो मुफ्ती बनकर आया, वो पता नहीं है। बट अगर वही पड़ोसी यूट्यूब पे अगर रातों रात फेम पे आ जाए, या फिर जो है कोई जीत के आ जाए, कोई भी जो है चैनल से जीत कर आ जाए, कोई प्रोग्राम वगैरह जीत कर आ जाए, कोई OTT पे आ जाए, तो हम उसको जो है बहुत, मतलब हम इतनी इज्जत देने लगते हैं कि जिसकी हद नहीं। अगर हम उलमा किराम को इज्जत नहीं देंगे ना, अगर हम लोग ही नहीं देंगे तो कौन देंगे? आखिर में दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ हमने सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।